अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का सब्जेक्ट में आज हम पैराग्राफ राइटिंग को डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ किसी भी राइटिंग स्टाइल के लिए ना, और किसी भी मतलब आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं उसमें आप पैराग्राफिंग तो लाजमी करेंगे। लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग पैराग्राफ का कभी इतना ना उसको बॉदर नहीं करते, उसकी तरफ इतना कंसर्न शो नहीं करते, और हमारी पैराग्राफ राइटिंग कभी कभी वो पैराग्राफ होती ही नहीं है। ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग के भी कुछ रूल्स हैं, पैराग्राफ राइटिंग के भी कुछ स्किल्स हैं। तो उसमें के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखें, ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं, हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो यकीनन हम उस पर पैराग्राफ, हम कोई असाइनमेंट्स बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसमें हम पैराग्राफ फिंग करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरी है पैराग्राफ राइटिंग के लिए। तो सबसे पहले पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विद यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, उसमें कोई ना कोई पर्पस होगा, यूनिटी होगी। ठीक है, और वो ऐसे नहीं कि आप उसमें देखें कि एक पैराग्राफ में कुछ और बात हो रही है। अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप में एक अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख रहे हैं तो आप जस्ट एक में इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस कर दें, देन आप इकोनॉमी पे चले जाएं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी, लेकिन हम लोग पैराग्राफ में जो यूनिटी ऑफ पर्पस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है, वो उन पैराग्राफ्स में लाजमी होना चाहिए। ये नहीं कि एक पैराग्राफ में आप एक चीज़ डिस्कस करें, दूसरे पैराग्राफ में उसका नामो निशान नहीं। सो इट डील्स विद वन डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट और डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, एक ही एस्पेक्ट होगा, एक ही सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, आप उस पर डिफरेंट पैराग्राफ्स में चीज़ें डिस्कस करते हैं, एंड दिस फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल कंपोजिशन। तो जब वो आप सबकी पैराग्राफिंग कर चुकते हैं, जब आप एक क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं, तो वो एक आपकी कंपोजिशन बनती है टू फुल, और वो उस तमाम पैराग्राफ में वही सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट से रेलेवेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आपको कोई भी ऐसे हो सकता है, आप हीरोज़ के बारे में डिस्कस करें, मिसाल के तौर पे आप किसी एक हीरो के बारे में, ठीक है, नेशनल हीरो के बारे में डिस्कस करें, तो आप उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करें, देन आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस करें, तो आप एक पैराग्राफ में उनकी जो लाइफ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी बर्थ और डेथ हो गई, देन आप नेक्स्ट पैराग्राफ में उनकी जो लाइफ अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पैराग्राफ स्ट्रक्चर में लाजमी होनी चाहिए। देन देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर, जिसमें लेंथ है, यूनिटी है, कोहेरेंस है और एम्फेसिस है। लेंथ सबसे पहले बहुत ज़्यादा काउंट होती है पैराग्राफ में, और अ पैराग्राफ में कंसिस्ट ऑफ 1 सेंटेंस और ऑफ 20 और 30 सेंटेंसेस। ठीक है, 20 और 30 सेंटेंस का एक पैराग्राफ बनता है, जो कि ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन्स तक हो सकता है। एक 6 लाइन्स तक का पैराग्राफ इनफ होता है, उसकी लेंथ इनफ होती है। ऑल्दो यहाँ लेंथ के लिए दैट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स देयर इज़ नो डेफिनेट रूल ऑफ लेंथ। ठीक है, कोई रूल नहीं है, लेकिन हम लोग अगर अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और हम एक अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि हम अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनके रूल्स का ध्यान रखें। और पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आप इस चीज़ को कभी निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसमें जो लेंथ है, ठीक है, वो 6 लाइन्स तक होनी चाहिए तकरीबन। और उसमें जैसा कि ये कह रहे हैं कि एक सेंटेंस भी हो सकता है, आप कभी कभी हेडिंग दे रहे होते हो, देन आप पैराग्राफिंग करते हो, तो 20 और 30 सेंटेंसेस का पैराग्राफ इनफ होता है। अच्छा, अब इसके इन मतलब आप इन सेंटेंसेस तक भी कर सकते हैं, देन आप 6 लाइंस, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि 6 लाइंस तक का पैराग्राफ इनफ होता है। देन यूनिटी, बिल्कुल यूनिटी तो लाजमी होनी चाहिए। द पैराग्राफ शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज टू डील विद वन एंड ओनली वन मेन टॉपिक और थीम। ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप एक चीज़ को ही लेकर चलें, अपने सब्जेक्ट को लेकर चलें, अपने कंटेंट को लेकर चलें, उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करते जाएं। ठीक है, तो इस तरह आप एक ज़बरदस्त किस्म की कंपोजिशन कंपाइल कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। तो यूनिटी लाजमी होनी चाहिए, यूनिटी ही बेसिक पर्पज़ होता है। यूनिटी से ही तो पता चलता है कि आप में कितना स्किल है उस चीज़ को अटैम्प्ट करने का, या आप उस चीज़ के बारे में कितना जानते हैं। आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में कितना जानते हैं, वो उसकी यूनिटी से ही पता चलेगा। अदरवाइज़ आप डाइग्रेशन शो करें, आप उस ऐसे से हट जाएं, सब्जेक्ट मैटर से हट जाएं, तो ये कभी भी स्किलफुल चीज़ नहीं होती। देन कोहेरेंस है, द थॉट इन अ पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड एंड डेवलप्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। यस, जो थॉट है,
ठीक है। जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, उसको वेल कनेक्टेड होना चाहिए और उसको वो लॉजिकल ऑर्डर में आनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बर्थ लास्ट में डिस्कस करें और डेथ पहले डिस्कस करें, नो। आप बर्थ से ही स्टार्ट करते हैं और एंड में कंक्लूजन में आप डेथ को डिस्कस करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वेल कनेक्टेड, ठीक है। आप चीज़ों के साथ चीज़ों को जोड़ते जाएं, ये नहीं कि एक लाइन में हम एक चीज़ डिस्कस करें, सेकंड लाइन में उस चीज़ का नामो निशान ही नहीं है, नो। वेल कनेक्टेड और लॉजिकल ऑर्डर, रीज़नेबल ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें चीज़ें आपस में कोलैबोरेट करते हुए चलें और हमें चीज़ों इस तरह चीज़ों की आसानी से समझ आती। अच्छा जी, एम्फेसिस में क्या है, केयर शुड बी टेकन टू एम्फेसाइज द मेन आइडिया थ्रू द फॉलोइंग वेज। जी देखो, एम्फेसिस क्या कि पैराग्राफ में आप कहाँ किन किन चीज़ों, किन किन तरीक़ों से आप उन चीज़ों को एम्फेसाइज कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय समराइजिंग एट द एंड पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। आपने एंड पॉइंट पे ना, पैराग्राफ की एंड वाली लाइंस पे आप समराइज़ करते हो, ठीक है। इससे भी चीज़ को की जो आपकी जो प्रोमिनेंस है वो ज़्यादा होती जाती है। बाय कंफर्मिंग द स्टेटमेंट मेड इन द टॉप सेंटेंस, यस। आप जो ये बात लाजमी याद रखें कि जब जो चीज़ आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं ना, उसको आपने एंड में जस्टिफाइड करना होता है, ठीक है। जस्टिफिकेशन इसको बोलते हैं कि आप उस टॉप सेंटेंस को अपने उस पैराग्राफ में किस तरह कंफर्म करते हैं कि हाँ जी मैं ये चीज़ कह रही हूँ। तो ये देखें, एंड तक आते हुए उन डिफरेंट जो आपने पीसेस लिखे हैं उन तक आते हुए आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि येस इट इज़ कन्फर्म, ठीक है। ये चीज़ कन्फर्म है, ये स्टेटमेंट कन्फर्म है। बाय मेकिंग सेवरल कंसेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है, और इलस्ट्रेट बाय द सेम थीम, ठीक है। जिसमें सेंटेंसेस कंसेक्टिव, जैसे कि एक से सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जो बात है वो रेलेवेंट है, ठीक है। वो सेंटेंसेस हमारी उन चीज़ों को जोड़ते हुए जाएंगे और हमारे थीम को इलस्ट्रेट करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। एंड बाय लीडिंग अप टू अ क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स तक जाएं आप, ठीक है। आप ऐसे में ज़रूर, अब आप ऐसे लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप वाई आई लव पाकिस्तान, तो आप उसमें ये तो सिर्फ नहीं लिखेंगे ना कि आप नेशनलिटी रखते हैं, आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो इस वजह से आप पसंद करते हैं। आप डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप इसमें पाकिस्तान की जो सीनरी है, जो खूबसूरती है, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे रहन सहन, हमारा कल्चर है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारा रिलीजन है, हमारी फ्रीडम है, ठीक है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। हमारे पास एजुकेशन है, ठीक है। हमारे पास स्कूल्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जस्ट नेशनलिटी के बेस पे या रिलीजन के बेस पे आप कहें कि आप पाकिस्तान को पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी, तो वो आपकी, और ये किसके थ्रू होंगी, पैराग्राफ के थ्रू होंगी, और ये आपके उस क्लाइमैक्स तक आप ले जाएंगे। और क्लाइमैक्स आपका यही होता है कि जिसमें आप अपनी चीज़ों को तो मतलब एंड कर दें, ठीक है। और क्लाइमैक्स के बाद ही डाउनफॉल वैसे स्टार्ट होता है, लेकिन खैर क्लाइमैक्स ये कि आप क्रक्स, ठीक है, आप एक चीज़ का क्रक्स बयान कर दें और वो पैराग्राफ में ही कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे एक स्ट्रक्चर भेज रही हूँ, स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि ये क्या पैराग्राफ है। देन टॉपिक सेंटेंस, आप सेंटेंस का टॉपिक लिखते हैं, देन उसका मेन थीम लिखते हैं, और सपोर्टिंग सेंटेंसेस देखो ये आपके पास 5 लाइंस हैं या 5 या 6 लाइंस में आपका पैराग्राफ लिखा जाता है। और देन कंक्लूडिंग सेंटेंस, आप कंक्लूडिंग सेंटेंस शामिल करते हो। और समिंग अप, अब कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या चीज़ ऐड होगी, समिंग अप एंड एम्फसाइजिंग द मेन थीम। आप मेन थीम को सम अप करते हो, एम्फसाइज करते हो, और यहाँ पे आपका पैराग्राफ कंक्लूड हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। सो आई होप सो इट विल प्रूव ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और आपको अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।